आज का जो करंट टॉपिक है वो आरबीआई और एनसीएफई दोनों ने मिलकर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी के बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखो, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीएफई यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र, इन दोनों ने मिलकर देश में क्या काम किया है कि जो भारत देश में वित्तीय साक्षरता है कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। और इस साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। कई प्रकार के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे कि बैंकों द्वारा, जो बैंक हैं उनके द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र यानी कि एफएलसी स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एफएलसी को विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है और बैंक जो है नियमित तरीके से एफएलसी के माध्यम से वो विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। मल्टीमीडिया आधारित बहुभाषी जन जागरूकता अभियान। आरबीआई कहता है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग कार्ड प्रणालियों के बारे में जनता को शिक्षित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। सभी आयु वर्गों को कवर करते हुए आम जनता तक आवश्यक वित्तीय जागरूकता संबंधी संदेशों को पहुंचाने हेतु व्यापक पैमाने पर मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर वित्तीय जागरूकता के लिए आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतु मानकीकृत कंटेंट विकसित करने की आवश्यकता को समझते हुए आरबीआई ने वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका भी तैयार की है और इस पुस्तिका में वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशिष्ट सामग्री का समावेश भी किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र यानी कि एनसीएफई वित्तीय साक्षरता केंद्र के सहयोग से नियमित रूप से 18 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अलावा एनसीएफई यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति को विकसित और क्रियान्वित कर रहा है। कार्यक्रम और पहल के माध्यम से आबादी के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उन अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार से लैस कर सशक्त बनाना है। एनसीएफई ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए 54 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इन कार्यक्रमों के बाद प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से यह पता चलता है कि उन्हें वित्तीय साक्षरता से जुड़ी अवधारणाओं, शिकायत निवारण तंत्र और वित्तीय धोखाधड़ी से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में एक स्पष्ट समझ हासिल हुई है। इसके अलावा आरबीआई ने बताया कि वर्ष 2017 में 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर में ओईसीडी और आईएनएफई यानी कि वित्तीय शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क टूल किट पर आधारित एक अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के तहत वित्तीय साक्षरता को 3 घटकों यानी कि वित्तीय ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार के आधार पर मापा गया था।